Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from your mathematics new NCERT for class 6. We have started chapter number 2 and already completed 4 parts of this chapter. Now, this is part 5th. So, I hope आप लोग सभी ध्यान से पढ़ रहे हैं जितना भी हम कवर कर रहे हैं. Don't worry, I will finish the chapter very soon. I am working on it and I will try to upload as soon as possible. Okay, just आप लोग जितना है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रीड करिए. So, without wasting any further time, let us just start with the part 5th ऑफ दिस चैप्टर जिसमें हम एक्सरसाइज से शुरुआत कर रहे हैं. फिगर इट आउट. कुछ क्वेश्चंस है. पहला है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर. अब इन सब एंगल को प्रोटेक्टर की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है. तो एक एक करके देखते हैं. पहला है आई एच जे. तो इसमें एच क्या है? हमारा वर्टेक्स है. तो डी के बिल्कुल सेंटर में इसको रखेंगे और एच और जे ये जो हमारी रे है या आर्म है इसको हम 0 डिग्री पे रखेंगे. तो जब देखेंगे यहाँ तो आई कहाँ आ रहा है? 40 और 50 के बीच में आ रहा है यानी 45 डिग्रीज का एंगल है. अब इसमें देखो आई एच जे, तो ये कितना होगा? इसको कैसे करेंगे? एच वर्टेक्स है तो डी का सेंटर हम यहाँ रखेंगे. डी यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है आपको क्योंकि स्पेस नहीं है, बाकी रखेंगे ऐसे. ठीक है, सेंटर यहाँ रखेंगे और एक जो आर्म है एच आई ये हमारी 0 डिग्री पे आ जाएगी. तो 20 और 30 के बीच में आ रहा है एच और के यानी 25 डिग्रीज का एंगल हो जाएगा. देन नेक्स्ट है आई एच जे. एच सेंटर में आ गया, वर्टेक्स है तो. और एच जे ये जो आर्म है ये कहाँ रखेंगे? 0 डिग्री पे रख दिया. अब एच आई देखिए कहाँ पर आ रहा है. 110 पे आ रहा है. तो ये कितना एंगल हो गया? 110. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर. आपके क्लासरूम में अलग अलग चीजें होंगी, उनका एंगल आपको फाइंड आउट करना है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ. मान लीजिए बुक है, तो बुक में हम ऐसे 2 आर्म्स ड्रॉ कर देंगे. ये हमारा वर्टेक्स हो गया ओ, ओ बी, ओ ए. 2 आर्म्स ड्रॉ किए. अब ये एंगल नापना है हमें, ये जो ग्रीन वाला एरिया. तो कैसे नापेंगे? डी का सेंटर कहाँ रखेंगे? बिल्कुल ओ पे, है ना. अब देखिए बिल्कुल स्ट्रेट देखिए, ए के पास कौन सा नंबर आ रहा है? 90, यानी ए ओ बी हमारा 90 डिग्री है. ऐसे बाकी की चीजों का आप ट्राई करेंगे चेक करने का. नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल्स गिवन बिलो. चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर. 2 एंगल्स दिए गए हैं, आपको फाइंड आउट करना है क्या आप अपने पेपर प्रोटेक्टर से इनको नाप सकते हैं जो आपने बनाया. अगर नाप सकते हैं तो वो बताना है, नहीं तो आपको मेजर करके बताना है डी से. तो चलिए पहले देखते हैं पेपर प्रोटेक्टर से नाप सकते हैं कि नहीं. आई एच जे, एच हमारा वर्टेक्स पे आ गया. हमने जो प्रोटेक्टर बनाया है इसमें 45 डिग्री का एंगल है, लेकिन जो हमें एंगल नापना है वो 45 से थोड़ी पहले ही आ गया. ये ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ना. इसको हम लिख सकते हैं कि अप्रॉक्स या 45 डिग्री से कम है, इसीलिए हम इससे नहीं नाप सकते, है ना. फिर नेक्स्ट वाला, फिर 0 डिग्री पे एच आई रख दिया और ऐसे ऊपर की तरफ रखा एच को वर्टेक्स पे रख के. देखिए यहाँ पर जो हमने प्रोटेक्टर बनाया उसमें 112.5 डिग्री है, लेकिन हमारा जो एंगल नापना है उसकी ग्रीन लाइन देखिए उससे आगे जा रही है. तो एग्जैक्ट बता पाना टफ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये मोर देन 112.5 डिग्री है. 112.5 डिग्री से ज्यादा है. कितना है ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते इससे. तो अब हम डी से नाप लेते हैं इसको. देखिए एच और जे ये वाला हमने 0 डिग्री पे रखा, एच को हमने सेंटर पे रखा. अब देखिए आई किस लाइन पे आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री पे आ रहा है. एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते बट हाँ 40 के अराउंड है. नाउ आई एच जे, तो फिर से एच वर्टेक्स पे रखेंगे. एच और आई को यहाँ पर हमने किस पे रखा? 0 डिग्री पे रखा. एच जे कहाँ जा रहा है? 110 और 120 के बीच में है, तो आंसर आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल गिवन बिलो यूजिंग अ प्रोटेक्टर. अब आपको इसका एंगल फाइंड आउट करना है. तो हमें ये पता है कि पूरा एंगल कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है. अब ये वाला एंगल कितने डिग्री है? देखिए 0 डिग्री पे मैंने रखा है एक लाइन और एक लाइन यहाँ. तो कितना बना ये? 100 डिग्री, है ना. टोटल होता है 360 डिग्री और इतना पार्ट है 100 डिग्री. तो दोनों को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पार्ट आ जाएगा ये ब्लू वाला. यस, 360 में से 100 डिग्री को माइनस किया तो आंसर आ गया 260 डिग्री. ओके, टोटल 360 डिग्री था, उसमें से हमने 100 डिग्री को माइनस कर दिया तो बचा हुआ पूरा आ जाएगा. 360 माइनस 100 इज इक्वल टू 260 डिग्री का एंगल है ये.
नेक्स्ट है मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। प्रोटेक्टर लेकर बैठिए, बुक्स लेकर बैठिए। ओके, तो एक एक करके सभी एंगल्स को नापते हैं कितने डिग्री का है। सो वही तरीका अपनाना है। एक जो आर्म है वो 0 डिग्री पे आनी चाहिए और एक को हम बिल्कुल सेंटर के साथ मिलाते हुए ऊपर रखेंगे, है ना। सो यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री आ रहा है पहले का। दूसरे का 0 डिग्री पे एक आर्म, वर्टेक्स बिल्कुल डी के सेंटर में, और ये हमारा आ रहा है 120 डिग्री पे, है ना यहाँ पर। देन सी देख लेते हैं। अब देखिए एंगल हम फोल्ड नहीं कर सकते, हमें डी को ही इधर उधर टर्न करना है, ठीक है। सो डी को आप ऐसे रखेंगे बिल्कुल वर्टेक्स सेंटर में, एक लाइन 0 डिग्री पे और एक लाइन कहाँ आ रही है 60 डिग्री पे। देन अगेन अब इस साइड वाला एंगल है ना, लेफ्ट साइड वाला। सो इधर से हम नापेंगे और आउटर वाली लाइन को लेंगे। सो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, 0 डिग्री पे आया और इधर से आप गए तो 130 डिग्री पे आया, है ना। सो 130 डिग्री। देन अब फिर से एक लाइन हमने 0 डिग्री पे रखी, एक ऐसे रखी, इसको इनर वैल्यू से नाप रहे हैं तो यहाँ 130 डिग्री पे आया। फिर यहाँ देखिए ये हमने 0 डिग्री पे रख दिया और एक इधर आया तो कितना है 60 डिग्री। सो ऐसे एंगल्स हम नापते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नाउ फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ, ये 4 एंगल्स दिए हैं, इन चारों का हमें डिग्री मेजर निकालना है। सो पहला है बी एक्स ई। तो एक्स क्योंकि बीच में, यानी एक्स क्या है हमारा वर्टेक्स है, हमेशा बीच में रहेगा। तो इसमें 2 आर्म्स हैं, एक्स ई एंड एक्स बी, ठीक है। अब इसके बीच का ये एंगल हमें पता करना है। सो देखिए कहाँ आ रहा है, 110 और 120 के बीच में आ रहा है, यानी 115 है। नेक्स्ट एंगल है सी एक्स ई। सो ये रहा हमारा सी एक्स ई, एक्स बीच में है, एक्स ई और एक्स सी 2 आर्म्स है, कहाँ आ रही है 80 और 90 के बीच में आ रही है, यानी 85 डिग्री का एंगल है। नाउ नेक्स्ट इज ए एक्स बी। अब ये देखिए लेफ्ट साइड को है, सो एक्स अगेन वर्टेक्स है, एक्स ए और एक्स बी ये 2 रेस हैं। सो इसके बीच में कितना एंगल हुआ, देखिए 60 और 70 के बीच में क्या आता है 65। तो अभी तक हमने तीन एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, ये तीनों मैंने यहाँ लिख दिए क्योंकि अब हम इनको यूज करने वाले हैं। फोर्थ एंगल है बी एक्स सी, ये वाला एंगल, एक्स बी और एक्स सी ये रे है। तो इतना छोटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक तो ये कि 10-10 डिग्री वाली लाइन खींच लीजिए और नाप सकते हैं आप। दूसरा क्या तरीका है सब्सट्रैक्शन वाला, तो उसमें हम कैसे करेंगे। सो बी एक्स सी को मैं क्या लिखने वाली हूँ, बी एक्स ई यानी ये वाला एंगल बड़ा वाला, इसमें से माइनस कर दो सी एक्स ई ये वाला रेड वाला, तो कितना पोर्शन बचेगा ब्लू वाला जो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले ही इसके बीच के एंगल्स हम निकाल चुके हैं। देखिए बी एक्स ई ये वाला एंगल निकाला था पूरा बड़ा, कितना है 115 डिग्री, 115 डिग्री है ना। फिर सी एक्स ई ये वाला भी निकाला था 85 डिग्री। सो इन दोनों को माइनस कर दोगे तो कौन सा बच जाएगा, ये डार्क ब्लू वाला जो कि हमें पूछा है। So BXC angle is equal to BXE minus CXE. So 115 में से 85 को माइनस कर देंगे, यानी कि 30 डिग्री इसका आंसर आ जाए। Now next is find the degree measure of angle PQR, PQS and PQT. सबके बीच में Q है, यानी Q कहाँ आएगा, D के सेंटर में, वर्टेक्स है। तीनों फाइंड आउट करने हैं, देखते हैं। So पहला है PQR, देखिए R कहाँ पर आ रहा है, ये रहा। So 40 डिग्री, पहला आ गया 40 डिग्री। दूसरा है पी क्यू एस, यहाँ पर तो 100 डिग्री, है ना। कितना सिंपल हो गया फाइंड आउट करना। ये हमने लेफ्ट तरफ से निकाला, यानी अपर वाली जो लाइन है उसमें से देखेंगे नंबर्स। देन पी क्यू टी, अगेन हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो ऊपर वाली लाइन के नंबर्स देखेंगे, कहाँ आ रहा है टी 150 पे, है ना। सो 150 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली, ड्रॉ लाइंस ऑन द क्रीज मेड एंड मेजर द एंगल फॉर्म्ड। सो ये इस तरीके से आपको टॉय एक ये बनाना है, फेस जो भी है पेपर से, और उसके बाद उसको पूरा ओपन करना है। जितनी भी क्रीज आएंगी, लाइंस आएंगी, जैसे अभी हमने प्रोटेक्टर बनाया था वैसे ही उन लाइंस के एंगल्स ड्रॉ कर करके आपको मेजर करने हैं। तो ये आप खुद करेंगी, ये एक्टिविटी है ना। नाउ नेक्स्ट इज measure all 3 angles of triangle shown in figure 2.21a and write the measure down near the respective angles. Now add up the 3 measure. What do you get? Do the same for the triangles in B and C image. Try it for other triangles as well.
एंड देन मेक अ कंजेक्चर। कंजेक्चर मतलब होता है अनुमान लगाना। फॉर व्हाट हैपेंस इन जनरल, वी विल कम बैक टू व्हाई दिस हैपेंस इन अ लेटर ईयर। देखिए यहाँ ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो पहले ए वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को नापना है। तो चलिए नाप लेते हैं। तो पहले बी वाले को नापने के लिए बी को सेंटर में रखेंगे, लेफ्ट तरफ से नापना है। देखिए कहाँ आ रहा है बी सी, 65 पे है ना, 60 और 70 के बीच में, तो बी हमारा आ गया 65 डिग्री। अब हम नाप लेते हैं ए वाले को, तो ए को अब सेंटर में रखेंगे डी के, है ना। तो देखिए यहाँ पर ए सी रे कहाँ आ रही है, ये रहा 40 और 50 के बीच में, यानी 45 डिग्री। अब सी वाले को नापना है, तो सी सेंटर में रखेंगे, है ना। इधर से देखिए सी ए को 0 डिग्री पे रख दिया, सी बी जो रे है वो 70 पे आ रही है ना। सो 70 डिग्री एंगल हो गया। तो तीनों एंगल हमारे फाइंड आउट हो गए, 65, 45 एंड 70। अब कहा है इन तीनों का सम निकालिए। तीनों को ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल, तो आ जाएगा 180 डिग्री। आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स आप फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री आता है। अब ये सारे मैं फाइंड आउट करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको एंगल की वैल्यू लिख देती हूँ, आप प्रोटेक्टर से फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ये जो सेकंड इमेज है इसमें ए बी सी तीनों 60 डिग्री के एंगल हैं। चाहे तो आप मैच करके मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में कि आपने नापा तो क्या आ रहा है, क्या 60 डिग्री आ रहा है। सो 60 को हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो फिर से आया 180 डिग्री। फिर थर्ड वाली इमेज में ये एंगल 30 डिग्री है, आप प्रोटेक्टर से नापेंगे, ये 60 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है। सो 30, 60 और 90 इसको ऐड किया तो 180 डिग्री आया। तो इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल। कैसा भी ट्राइंगल हो, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही आना है। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, आगे के चैप्टर्स में आपको सिखाया जाएगा। अभी के लिए बस इतना कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। नाउ नेक्स्ट इज माइंड द मिस्टेक, मेंड द मिस्टेक। आपको इसमें क्या गलतियां हुई हैं ये पता करना है और उस गलतियों को करेक्ट करना है। सो अ स्टूडेंट यूज्ड अ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल एज शोन बिलो। इन ईच फिगर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूजेस ऑफ प्रोटेक्टर एंड डिस्कस हाउ द रीडिंग कुड हैव बीन मेड एंड थिंक हाउ इट कैन बी करेक्टेड। सो एक बच्चे ने इस तरीके से डी यूज करके सारे एंगल्स फाइंड आउट करे हैं। आप भी जब डी का फर्स्ट टाइम यूज करेंगे ना प्रोटेक्टर का, तो बहुत सारी गलतियां करेंगे। तो ऐसी ही कुछ गलतियां इस बच्चे ने भी की हैं। चलिए इसको हम करेक्ट करते हैं और देखते हैं कि सही तरीके से कैसे प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। तो पहला एंगल है 35 डिग्री बता रहा है ये बच्चा, ऐसे रखा है इसने एंगल को, यहाँ 30 और 40 के बीच में आ रहा है। लेकिन हमने क्या देखा था, सेंटर तो इसने बिल्कुल सही रखा है, यू पे रखा है, लेकिन एक लाइन यानी एक आर्म जो 0 डिग्री पे आनी चाहिए वो इसने नीचे रख दी है ना। तो ये गलत हो गया। इस तरीके से है, इसको हमें कैसे रखना है, ऐसे रखना है। तो एंगल क्या आ जाएगा, अब देखिए 60 डिग्री पे आ रहा है तो 60 डिग्री इसका आंसर है ना। नाउ नेक्स्ट गलती क्या करी है, अगेन एक आर्म को यहाँ नीचे 0 डिग्री पे रखना चाहिए, इसने थोड़ा ऊपर रखा है। तो इसको करेक्ट करेंगे तो अभी 80 डिग्री है, अब कितना आ रहा है 70 डिग्री, है ना। नाउ इस वाले में एंगल उल्टा रख दिया है इसने, आर्म का जो पॉइंट है वो रख दिया है डी के सेंटर पे। हमें क्या रखना होता है, वर्टेक्स रखना होता है। सो वर्टेक्स, इसको हम घुमा के एंगल को ऐसे रखेंगे तो भी 70 डिग्री ही आ रहा है। मतलब मेजरमेंट तो सही है लेकिन गलती क्या हुई है, एंगल उल्टा रख दिया है ना। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, सो 120 डिग्री आ रहा है, लेकिन पॉइंट गलत जगह रखा है ना। पॉइंट कहाँ रखना है, नीचे वाले जगह पे रखना है, ये सर्कल के अराउंड नहीं रखना है। सो आप ऐसे रखेंगे तो एंगल देखिए कितना आ रहा है, 150 डिग्री आ रहा है। ओके, नाउ यहाँ पर क्या गलती करी है, देखो सेंटर में रखना है, इधर नहीं रखना है, सर्कल के कहीं पर भी नहीं, बीच में रखना है। तो ये गलती है। एक और गलती है इसमें, क्या कि इस तरफ से नाप रहे हैं तो उसने नीचे वाले नंबर्स ले लिए हैं, 150 डिग्री लिखा है उसने। हमें कौन से नंबर की लाइंस को फॉलो करना है, ऊपर वाले नंबर की लाइंस को, क्योंकि लेफ्ट तरफ एंगल खुला हुआ है। सो 10, 20 एंड 5, 25 डिग्री एंगल आएगा, 150 नहीं आएगा। इस बच्चे ने क्या किया, एंगल तो लेफ्ट तरफ ओपन है लेकिन नंबर्स जो है वो राइट तरफ से लिख दिए, है ना। अब ये लास्ट वाला मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ, देखती हूँ आप लोग सही से फाइंड आउट कर
कर पाते हैं कि नहीं। इसमें 85 डिग्री बच्चे का आंसर आया। देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। इसमें 3 चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा कि एंगल का वर्टेक्स डी के सही जगह पे है या नहीं, एक लाइन 0 डिग्री पे है या नहीं, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, गड़बड़ कहाँ हो सकती है कि किस तरफ को एंगल ओपन हो रहा है और नंबरिंग किस तरफ से की गई है। तो देखिए कौन सी गलती है और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। Okay students, so with this we are done with part 5th of this chapter also. Now we will do the rest of the chapter in next part. So I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.